नमस्ते, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज हम कक्षा 12 के विषय हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक आरोह खंड 2 के पद्य खंड के 5वें पाठ सहर्ष स्वीकारा है जो कविता है, उसके प्रश्न उत्तरों पर बात करेंगे। इस कविता के रचयिता हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। हाँ, इस पाठ के की व्याख्या के लिए और गजानन माधव मुक्तिबोध के जीवन और रचना परिचय के लिए आप दूसरे वीडियोस देख सकते हैं, जिनके लिंक हैं वो इसके डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं कि टिप्पणी कीजिए। गर्भिली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता और ममता के बादल। तो पहला गर्भिली गरीबी में लिखेंगे कि कवि गरीब हैं, पर इससे वे किसी हीन भावना से ग्रस्त नहीं है। वे स्वाभिमानी हैं और इसी स्वाभिमान के कारण उन्हें गरीब होने के बावजूद भी गर्व की अनुभूति हो रही है। दूसरा पॉइंट है भीतर की सरिता, कि जिस प्रकार नदी में निरंतर जल प्रवाह होता रहता है, उसी प्रकार मानव हृदय में भी कोमल भावनाओं का प्रसार होता रहता है। कवि का हृदय भी कोमल भावनाओं से भरा हुआ है, जिनके कारण वह सैरस बना रहता है। तीसरा पॉइंट है बहलाती सहलाती आत्मीयता। कवि का अपने प्रिय के साथ गहरा अपनत्व है या अपनापन है। वह सच्चे साथी की तरह है, उसका मन बहलाता है और पीड़ा के समय पीठ व सिर सहलाकर साथ होने का एहसास देता है। तो आत्मीयता का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। अगला पॉइंट है ममता के बादल। जिस प्रकार बादल वर्षा करते हैं तथा लोगों को धूप व गर्मी से बचाते हैं, उसी प्रकार कवि का प्रिय भी ममता रूपी जल देकर दुख रूपी धूप और गर्मी से बचाता है। कहा जा सकता है कि कवि के प्रिय की ममता बादल के समान निर्मल एवं कोमल है। दूसरा प्रश्न है कि इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग हैं। ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख कर उस पर टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पर है छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, कि निरंतर प्रिय पर निर्भर रहने के कारण कवि की आत्मा कमजोर हो गई है। इस कारण वह भविष्य की आशंकाओं के चलते भयभीत है। उसे डर है कि कल को प्रिय के न रहने पर उसका क्या होगा। अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं कि तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवीय अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में, पालू में, झेलू में, उसी में नहालू में, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता है। यहाँ कुछ प्रश्न बनेंगे, देखते हैं कि यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया गया है और उससे विशेष्य में क्या अर्थ जुड़ता है। उत्तर में लिखेंगे कि कविता में अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिण ध्रुवीय विशेषण का प्रयोग किया गया है। इससे विशेष्य पद क्या था, अंधकार अमावस्या। तो यहाँ पर अंधकार की जो सघनता है वह बढ़ जाती है। मतलब एक तो अंधेरा यूं है और एक अमावस्या का अंधेरा है, तो क्या हो जाता है, अंधेरे की सघनता जो है वह बढ़ जाती है। दूसरा है कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा है। तो कवि ने निजी रूप से अपने प्रिय को भूलने को, मतलब अपने प्रियतम को भूल जाने को किसके समान माना है, अमावस्या के समान माना है। प्रिय से दूरी ही कवि के लिए अमावस्या के अंधकार के समान है। जिस प्रकार से अमावस्या के अंधकार में कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो प्रिय से दूर हो जाने पर कवि को कोई नजर नहीं आता है। इस स्थिति से ठीक विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति इस कविता में व्यक्त हुई है। तो वो आई है कि तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवीय अमावस्या से ठीक विपरीत स्थिति इन पंक्तियों में या इन शब्दों में वर्णित हुई है, कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला। तो ये क्या है, उसके ठीक विपरीत है। दक्षिण ध्रुवीय अंधकार अमावस्या में तो क्या करता है, भूलने को, और यहाँ कहता है कि मैं तुम ही मुझ पर छाई हो और तुमने ही मुझे ढक रखा है। अगला है कवि अपने संबोध्य, मतलब कविता में जो तुम शब्द आया है कि तुमको प्यारा है, को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए क्या युक्ति अपनाई गई है। रेखांकित अंशों को ध्यान से पढ़कर उत्तर दीजिए। तो कवि अपने प्रिय को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। पूरी तरह भूल जाने की बात की अमावस्या के अंधकार से तुलना की है। इस बात की तुलना किससे की है, अमावस्या के अंधकार से। कवि का वियोग, प्रिय का वियोग घने अंधकार के समान है। वह उसमें डूब जाना चाहते हैं, अर्थात भूलने से उत्पन्न पीड़ा को वे महसूस करना
चाहते हैं। कौन? कवि। अगला प्रश्न है चौथा, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती और कविता के शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है में आप कैसा अंतर विरोध पाते हैं? देखिए दो बातें, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, एक तो ये कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और तीसरे में वो दूसरी जगह कह रहे हैं सहर्ष स्वीकार है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक तरफ आप स्वीकार कर रहे हो, दूसरी तरफ कह रहे हो कि बर्दाश्त नहीं होता। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि सहज रूप में देखा जाए तो बहलाना, सहलाना व आत्मीयता तथा बर्दाश्त न होने में अंतर्विरोध परिलक्षित होता है। कवि अपनी प्रिया की हर चीज को सहर्ष स्वीकार करता है, किंतु उसे प्रिया का बहलाना, सहलाना व उसकी आत्मीयता बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि कवि संघर्षशील बनना चाहता है। जबकि यहाँ तक क्या था, कवि की प्रिय जो है वो उस पर इतना ध्यान रखती है कि कवि की आत्मा जो है वो जैसे मर चुकी है, और कवि दूसरे अपने प्रिय पर निर्भर हो गया है और वो चाहता है कि मैं निर्भर अपने आप पर रहूं। कवि को आशंका है कि कल को प्रिया न रहे या उससे दूर रहना पड़े तो यह आत्मीयता उसके लिए पीड़ादायक बन जाएगी, तब दुख और ज्यादा घनीभूत हो जाएगा। इससे उसकी आत्मा कमजोर व अक्षम हो जाएगी। इस प्रकार कवि एक तरफ तो कहते हैं कि सहर्ष स्वीकार है, वहीं दूसरी तरफ बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। अगला प्रश्न है, अतिशय मोह भी त्रास का कारण बन जाता है। त्रास का अर्थ होता है पीड़ा। अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो अतिशय का अर्थ है अत्यधिक, अर्थात अत्यधिक मोह के कारण भी पीड़ा पहुंचती है। अत्यधिक प्रेम के कारण हम उससे दिमागी तौर पर बंध जाते हैं, लेकिन जैसे ही उससे अलग हुआ जाता है या अलग होना पड़ता है तो पीड़ा होती है। जैसे माँ का दूध पीते पीते बच्चे का दूध बंद करवाना, अब उस बच्चे को मोह किससे था? दूध से, लेकिन बंद कर दिया तो बच्चे को पीड़ा हुई। विवाह के बाद विदाई के वक्त माता पिता का रोना, इसमें भी माता पिता को अपनी बेटी से लगाव था, मोह था, अत्यधिक था, और जब विदाई हुई तो उनको ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। नौकरी के लिए या विदेश जाते समय पत्नी व बच्चों का रोना इत्यादि ऐसे उदाहरण हैं जिनमें अतिशय मोह या प्रेम के कारण ही पीड़ा का अनुभव होता है। अगला प्रश्न है, गर्बिली गरीबी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर गए गए की आवृत्ति हुई है, इसलिए आप इसमें वो भी रख सकते हैं अनुप्रास भी, लेकिन मूल तौर पर इसमें विरोधाभास अलंकार माना जाएगा। क्यों? क्योंकि गर्बिली गरीबी की गरीबी पर गर्व है, इस प्रकार का उदाहरण देखने को नहीं मिलता, इसलिए। अगला प्रश्न है, कवि द्वारा किन किन चीजों को सहर्ष स्वीकार किया गया है? तो अपनी गर्बिली गरीबी, गंभीर अनुभव, विचार वैभव, व्यक्तित्व की दृढ़ता, मन में व्याप्त भावनाओं तथा उनकी मौलिक व नवीन उपलब्धियों को सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि ये सब उनके प्रिय को प्रिय है, मतलब प्यारे हैं। यहाँ पर इस प्रिय का अर्थ तो है उनकी प्रियतमा, और इस प्रिय का अर्थ है प्यारे। तो एक ही शब्द एक से ज्यादा बार आया है, अर्थ अलग अलग निकला है, तो यहाँ पर अलंकार कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार। और जो प्रिय को प्यारे हैं वे उन्हें स्वीकार है। अगला प्रश्न है, कवि ने अपनी उपलब्धियों को मौलिक क्यों कहा है? तो कवि ने मौलिक शब्द जो है वो मूलधन इक से बना है। किससे बना है? मूलधन इक से। अब इक जब प्रत्यय जुड़ता है तो प्रथम वर्ण का जो स्वर होता है उसमें बदलाव होते हैं। यदि उ या ओ हो तो वहां पर क्या बन जाता है? इक के जुड़ने से औ बन जाता है। तो यहाँ उ ये था और इक जुड़ा तो ये औ बन गया। तो कवि ने अपनी उपलब्धियों को मौलिक कहा है, क्योंकि ये सब उन्होंने अपने जीवन में निजी अनुभवों से प्राप्त किए हैं। निजी अनुभवों के कारण इन्हें मौलिक कहा गया है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? तो कवि को अपने प्रिय से अत्यधिक प्रेम है। वह जितना व्यक्त करता है उतना ही उसके हृदय में प्रेम उमड़ने लगता है। तब उन्हें लगता है कि शायद अंदर ऐसा कोई स्रोत है जो निरंतर बहता रहता है, और इसी कारण कवि कहते हैं दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, जितना ही उंडेलता हूँ भर भर फिर आता है। तो इस प्रकार से आज का ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगले पार्ट के वीडियो प्रश्न उत्तरों के साथ फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।